आज 14 फरवरी 2021 और रविवार का दिन है आज, और वैलेंटाइन दिवस भी है, प्रेम का इजहार करने का दिन। और आज के इस खास दिन के अवसर पर एक मेहमान हमारे गौशाला में आए हुए हैं, अभी मिलवाते हैं आपको इनसे। आज हैं हमारे साथ लव तिवारी, और लव तिवारी जी बहुत ही खूबसूरत सुंदर गायक हैं, जुड़वा भाई हैं आप दो लोग, लव तिवारी कुछ तिवारी भी आने वाले थे, लेकिन वो अपने ऑफिशियल कार्य की वजह से नोएडा चले गए हैं। और आज लव तिवारी जी के साथ रविवार के दिन के अवसर पर, हर रविवार को यहाँ पर नारियल से पूर्णाहुति होता है, हवन तो रोज़ होता है। तो आज इस खास दिन के अवसर पर लव तिवारी जी, और एक सुंदर गायक होने के साथ साथ बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति, MBA किए हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों में बहुत रुचि लेते हैं, और जो भी बढ़िया काम करता है, चाहे जो भी हो, उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, खूब तारीफ़ करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस तरह की शख्सियत हमारे सामने है, और आइए मिलते हैं इनसे और इनसे कुछ जानते हैं। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। ऐसा है गुरु जी कि ये जो आपका गौशाले पे दूसरा बार हमको आना हुआ है, और पहले दिन से ही बड़ी सुखद अनुभव हमको मिला था, मन को शांति और सुखद अनुभव के साथ। एक्चुअली क्या है कि हम गौशाला से पिछले 7-8 साल 10 साल पहले हम जुड़े हुए हैं। हम खुद एक गौशाला चलाते थे, किसी दूसरे के माध्यम से चलाते थे, और वहाँ पर सारे क्रियाकलापों को हम अपने हाथ से मैनेज करते थे। बहुत दिन तक वो गौशाला नहीं चला, वो गौशाला मुश्किल से 18 महीने या 12 से 18 महीने ही चल पाया था। तो वहाँ पर हम सारी गतिविधियों को देखते थे। गौशाला के साथ हम केचुआ पालन भी करते थे, जो गोबर के खाद से जो बर्मिंग कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है, और उस खाद का यूज हम अपने खेतों में करते थे। जितना दिन चला गौशाला उतना दिन, इसी वजह से वो गौशाला बंद हो गया था। तो गौशाला में जो हमको आंतरिक सुख मिलता था, अनुभूति मिलती थी, वो सारी सब चीज़ें मिलती थी। और आपका गौशाला तो उससे हट के है, क्योंकि वो गौशाला का निर्माण जो किया गया था वो पैसे कमाने के लिए किया गया था, आगे बढ़ने के लिए किया गया था, उसके हर एक चीज़ को यूज करने के लिए किया गया था कि हर एक दूध को लोग बेचते थे। वहाँ पर जो भी संस्था थी, दूध बेचा जाता था, खाद बेचा जाता था, केचुआ का पालन हुआ था, केचुए से भी जो केचुए उत्पन्न होते थे उनको, केचुए को भी बेचा जाता था। लेकिन आपका जो गौशाला है गुरु जी, वो एक विशेष गौशाला है। यहाँ पर जो गाय से दूध मिलती है, वो दीन दुखियों के लिए व्यवस्था किया जाता है, उनके लिए किया जाता है जिनको पूर्ण रूप से आवश्यकता है उस चीज़ों को, और वो चीज़ को नहीं कर सकते, उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। तो इस गौशाले में और उस गौशाले में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम चाहते हैं समाज में जितने लोग सामाजिक संस्थाएं हैं या जितने लोग हैं जो एक कुछ न कुछ अपना क्या बोलते हैं, कमा रहे हैं, किसी भी माध्यम से कमा रहे हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि वो अपने कमाने के, अपने जो उनके पास जो उनका इनकम है, जो उनका स्रोत है इनकम का, वो कुछ % ऐसे संस्थाओं को सहयोग करें, जैसे इन संस्थाओं को आगे चल के इस तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि गौशाला में गायों का क्या बोलते हैं भोजन है, आपका हरा चारा है, उनकी व्यवस्थाएं हैं और सब कुछ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ व्यवस्था किया गया है और कुछ व्यवस्थाएं रह गई हैं, तो उन व्यवस्थाओं को आप थोड़ा सा धीरे धीरे अपना करें। यही इसी बाती के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और आप किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, वो किस माध्यम से लेके चल रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आती है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर आके जब इस चीज़ों को देखेंगे और गुरु जी से जुड़ेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। हम कुछ बात बताएंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। हमको जो बात गुरु जी के साथ रह के समझ में आई, हम चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़ें और उनकी बातों को समझें, तभी आपको समझ में आएगा। इसी बात के साथ हम इस बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गायत्री माता। एक छोटा सा कोई गीत, एक पैरा बस गुनगुना दीजिए। गीत वही गाते हैं, ये सबसे बड़े आप हमारे
साक्षी गुरु भी रहे हैं, तो आप ही का वंदना हम कर देते हैं, साथ में ये भी हुआ था। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में गिर के अपनी व्यथा सुनाएं। गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, चारों तरफ से घेरा। क्या रात क्या प्रलय है, होगा नहीं सवेरा। क्या रात क्या प्रलय है, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दोनों, पथ और प्रकाश दोनों चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में गिर के अपनी व्यथा सुनाएं। गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसी दिन हम लोग आपके साथ साथ कुछ तिवारी को भी यहाँ पर लेकर के आएंगे और तब एक विशेष आहुति फिर इसी तरह से नारियल की हम लोग डालेंगे। बहुत अच्छा लगा।